हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अभी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंडियन मार्केट और गोल्ड सिल्वर पे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो रोज बात करते हैं, लाइव दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर बताते हैं व्यूज अगले दिन का क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो बात करते हैं हम बीटीसी की। बीटीसी के अंदर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर 67 पर आपको एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और उसके बाद एक 69,600 पे आपको सपोर्ट बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज क्या है, ये देखिए क्या होता है कि कभी मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशंस जो होती हैं, जैसे कि आपको देखना होगा 67,600 को, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक रुझान ये है कि शॉर्ट टर्म, या तो फिर ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 68 को क्रॉस करे और 69 200 के आसपास जाए तो ये रेड हो जाना चाहिए, यानी पोजीशन से जैसे ये रेड हो रखी है माइनस में हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं तो क्या होगा, मार्केट जो ये सिनेरियोज ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, उसके बाद ये दोबारा यहीं पे दिख जाएगा, यानी 67,600 पे आपको दोबारा देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या होता है, उसको बोल देते हैं फेक ब्रेकआउट। पर ये चांसेस क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट जो जा रहा है, यहाँ पर चांसेस ये है कि यहाँ पर मार्केट जो है इसको रेड ही घोषित, यहाँ पे जो है इसको रेड ही होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट जो है आपको 66 और 7 बजे के बाद जैसी मार्केट ओपन होगी, यूएस मार्केट ओपन होगी, तो ये आपको करोड़ों के हिसाब से दिखेगी। तो आपको यहाँ पर चांसेस ये है कि 69,600 के आपके जो पोजीशन है वो इजी मिल सकती है। अभी क्या ट्रैप है या मार्केट के अंदर प्योर चीज है, वो आपको यहाँ पर देखना होगा। तो क्या होता है मार्केट के अंदर, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आपने वीकली कुछ अच्छा पैसा बनाया हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि आप अब थोड़ा सा जो है रिस्की ना ट्रेड लें, तो आप 69,600 का वेट करें, उसके बाद ऊपर हो जाता है तो आपको दो से 2,500 पॉइंट आपको बीटीसी में इजी मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 68 पे भी आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा, 68 200 पे जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता दिखेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे 68 400 पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखेगा। 68 400 का ही आज का हाई होना चाहिए, उसके ऊपर जाने के बहुत कम चांसेस हो सकते हैं। क्यों क्यों क्या होता है इस मार्केट के अंदर, आप देखेंगे यहाँ पर एक 11 लाख का पॉइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 10 लाख का, यहाँ पर 4 लाख आता है, तो यहाँ पर करीब करीब 1.5 लाख है। तो यहाँ पर ये जो गैप है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अगर जिस तरीके से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर गैप ज्यादा होना, इसका मतलब ये है कि अभी चांसेस कम है यहाँ पर बिल्ड होना। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पे 800 के आसपास दिख रहा है, देखिए मैं आपको बताया था, दिखते देखते मार्केट नीचे की तरफ ढलता चला गया, 800 हो गया। तो अभी यहाँ पे ये जो है इस पोजीशन से नीचे एक बार 600 से नीचे जा सकता है बीटीसी। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या होगा, आपको ऐसे सिनेरियोज होता है, जैसे अगर यहाँ 4 लाख है तो यहाँ 3 लाख होता है, या आपको 200 2 3 होता, तो आपको चांसेस होते हैं कि ऊपर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। पर यहाँ पर चांसेस क्या है, या तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो आप चार्ट पे भी देखेंगे तो चार्ट पे भी आपको यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा होगा। मैं भी आपको यहाँ पर चार्ट भी दिखाता हूँ। जैसे ही ऊपर की तरफ, ये देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था, ये देखिए एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आती है मार्केट, और यहाँ पे आया और नीचे की तरफ आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको जो मैं ये पॉइंट बता देता हूँ, तो प्राइजेक्शन पे थोड़ा सा आपको यहाँ पर मार्क कर लेंगे तो इजी ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। अभी बात कर लेते हैं इथेरियम की। इथेरियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सपोर्ट बनता हुआ 2060 पे भी दिखेगा, 13 लाख पे, ये प्रॉपर प्राइजेक्शन के साथ आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पे 2080 को भी क्रॉस अच्छे से कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो है 2103 के आसपास, यानी आपका जो रहेगा 2097 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहां पर मार्केट रुक सकता है। और एक बार 2103 के आसपास यहाँ पे एल्गो जो काम करेगा, वहां पर दिवालिया देखने को नीचे की तरफ दिखेगा। पर ये नीचे गिरे तो अभी ये 60 से नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे गया तो फिर आपको दोबारा ये 2000 पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, चांसेस ये है कि अगर आपने पैसा कमा रखा और अगर आप चाहते हैं कि सेफ ट्रेड करो जिसमें मेरे को अच्छा मिले, तो आप 2160 के ऊपर जाएगा, कल की पोजीशंस में जाता है, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि आज मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि वो रेंज खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आप बात कर लेते हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट के अंदर किस तरीके से क्या सिनेरियो था, तो आपको मैं बताता हूँ। ट्रेडिंग व्यू मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो अभी मार्केट के अंदर अच्छी जो नीचे की तरफ मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है, और जो क्रिप्टो मार्केट है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या सिनेरियोज होते हैं, जैसे भी मार्केट के अंदर, ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे 22 निफ्टी जो है आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिला है। लास्ट टाइम में थोड़ा सा मेरे को रिकवर करता होता हुआ कुछ दिखा है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी की प्राइजेक्शन को अगर आप खोल के देखते हैं, तो अगर यहाँ पे हम निफ्टी की जो है पोजीशंस को खोल के देखते हो, तो मैंने जैसे जैसे मार्क किए थे वैसे वैसे मार्क आपको यहाँ पर काम आते हुए देखने को यहाँ पर मिल रहे होंगे। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी मार्केट के अंदर
ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट इस लाइन पे आता है, एक सपोर्ट लेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, इस लाइन पे एक रेजिस्टेंस लेगा। अब यहाँ से अब क्या एक चीज़ क्या होगी, जब यहाँ पर ये मार्केट टकराता है इस लाइन के आसपास, जब ये टकराता है यहाँ पर, जब ये टकराता है तो यहाँ नीचे आता है। पर अब क्या होगा, यहीं कहीं से इसको रिवर्स होना पड़ेगा। अगर यहाँ मार्केट के अंदर जो आपको मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे प्राइजेक्शन जो बनता हुआ मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको चांसेस है कि निफ्टी आपको कल ग्रीन में देखने को मिल सकता है। ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना मूवमेंट हो सकता है, पर यहाँ पर आपको ग्रीन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है, बैंक के जो शेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से नीचे गिर रहे हैं, तो गैप डाउन भी और अच्छे से गिर रहे हैं। तो यहाँ पर उसने पहले ही से ही इस पॉइंट से पहले से ही अपना रेजिस्टेंस को कोशिश करके अब ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आप ये देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि जब मार्केट यहाँ पर गिरता है, अब यहाँ पे देखिए जहाँ नीचे गिरा, यहाँ एक ये बुनाई, पर ये अब इसके यहाँ से तो ब्रेक डाउन कर चुका है, पर यहाँ से नहीं बढ़ रहा, डाइवर्जन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत जल्दी कल आपको चांसेस है कि यहाँ पर बैंक भी आपको यहाँ पर ग्रीन देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्रेक डाउन आया है। यहाँ पर हो सकता है कि चांसेस है कि आपको यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिला था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक नीचे की तरफ जाएगा, वैसे एग्जिट नीचे की तरफ गया, अब यहाँ से रिवर्स होता हुआ आपको देखने को कल की डेट में मिल सकता है। ठीक है, अब सिल्वर की बात कर लेते हैं। हमें भी इथेरियम और बीटीसी की हमने बता ही दिया किस तरीके से। देखिए सिल्वर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके की 197 के आसपास आ सकता है, एग्जिट वहीं पे आया, और 2,80,000 रुपये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया था। उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेता हुआ 2,40,000 जो हमारा सेकंड टारगेट था उससे ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम हो सकता है अगर आपको यहाँ पर सिल्वर हाई पे लिया हुआ, तो आपको यहाँ पर जितना चांसेस है कि आपको यहाँ से निकलना होगा। ठीक है, एक 52 को क्रॉस कर देता है तो एक अच्छा एक 60 के आसपास एक आपको मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद अदरवाइज आपको यहाँ पर अभी गोल्ड में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गोल्ड लेना है तो आप 1 लाख से नीचे का वेट करें, क्योंकि 1 लाख से एक बार नीचे दोबारा पक्का जाएगा। जो क्राइस होगा वहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ आपको देखने को पक्का मिलेगा। यहाँ पर जो है कुछ शेयर्स होते हैं जिसके बारे में आपको बता नहीं सकता, पर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अच्छे पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि अच्छे जो आने वाले टाइम पे जब ये मार्केट मूव करेगा तो ये अच्छा चांसेस है कि आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस ध्यान से रखना होता है कि आपको अपना कैपिटल और अपना टाइम और अपना जो चीज़ जिस चीज़ पर ध्यान देना है, आपने अपना जो है अपने ऊपर काम करते रहें। ठीक है, थैंक